जैसे ही मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करी है, वैसे ही बीजेपी आरएसएस के मुंह पे ताला लग गया। ना ही तो वे गौ भगत दिख रहे, ना ही वे बजरंग दल वाले दिख रहे। जो गाय को माता बताते थे, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। धरती पाड़ के एकदम से समागे चल रहे हैं। तो अब सरकार कम से कम जो हिंदुओं की सरकार अपने आप को कहती है, वो सरकार सुने और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे। हम भाई किसी भी सरकार के कोई अंधभक्त नहीं बनना चाहते। क्यों हिला डाला ना। हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। अपना अगर हिंदू राष्ट्र एक बहुत लंबा समय है, पहले आप गौ माता को राष्ट्रीय माता बना दो, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम जितने भी गौ रक्षक हैं, आप लोग सरकार तक इस बात को पहुंचाएं। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आप लोगों को कसम होगी गौ माता की। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं और आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जिसको देखना और सुनना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता ही होगी, भारत में हमारे देश के अंदर कितना ज्यादा हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और आपको पता ही होगा, हमारे देश की मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, और आपको पता ही होगा इस गोदी मीडिया का इस तरह कितना नीचे गिर चुका है। दोस्तों, जिस तरह से भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लोग परेशान हैं, जिस तरह से रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से गोदी मीडिया हमारे देश की मीडिया की कान पर जू नहीं रेंग रही है। सही सुना आपने। जिस तरह से देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, गोदी मीडिया को दिखाना चाहिए था ना, लोगों को बताना चाहिए था और सरकार के खिलाफ बातें कहनी चाहिए थी। लेकिन गोदी मीडिया को तो बस सरकार का सपोर्ट करना है, सरकार के लिए ही बोलना है और इस महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठानी है। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदू मुसलमान भारत के अंदर इतना ज्यादा होने लगा है कि अगर किसी नेता से, किसी मंत्री से महंगाई पे बात करो, किसी मंत्री से शिक्षा को लेकर बात करो, किसी मंत्री से हॉस्पिटल को लेकर बात करो, वो मंत्री सीधे पाकिस्तान पे जाएंगे या फिर भारत के मुसलमानों को लेकर कोई ऐसी बात कहेंगे जिस बात को सुनकर दूसरे लोग भड़क जाएं। इस तरह की बातें ये मंत्री संतरी करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इनके पास कोई मुद्दे की बात नहीं होती। अगर आप इनसे बात करोगे गैस की तो ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, अगर आप बात करोगे इनसे महंगाई की तो ये बात करेंगे मंदिर मस्जिद की, अगर आप इनसे बात करोगे कि हॉस्पिटल कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, पेपर क्यों लीक कर हो रहे हैं, तो ये बात करेंगे कश्मीर और कश्मीरी पंडितों की। दोस्तों, इस तरह की ये औकात अपनी दिखा देते हैं। इनकी औकात आपने देख ही ली होगी। सिर्फ इन्हें हिंदू मुसलमान करने आता है, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के ऊपर ही चल रही है। इनको अच्छे से पता है जब तक ये हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो इनसे कुछ लोग खुश रहेंगे और इनकी सरकार ऐसे ही बनती रहेगी। लेकिन अब वो दौर चला गया जब आसानी से लोग इनके कहने में आ जाते थे। जो लोग धार्मिक भावनाओं में बहकर इन लोगों को वोट कर दिया करते थे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ वायरल वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सारा मामला समझ में आने वाला है और आपको ये वीडियो देखकर बेहद मजा आएगा और आपको सच्चाई का पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अच्छा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। जैसे ही मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करी है, वैसे ही बीजेपी आरएसएस के मुंह पे ताला लग गया। ना ही तो वे गौ भगत दिख रहे, ना ही वे बजरंग दल वाले दिख रहे। जो गाय को माता बताते थे, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। धरती पाड़ के एकदम से समागे चूहों की तरह। और एक नया रूल लेके आई है बंगाल सरकार। बंगाल सरकार ने कहा है 14 साल से ऊपर की जो गाय होगी उसको आप काट सकते हो, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोचने का विषय यह है, यानी कि 14 साल से कम उम्र की जो गाय होगी वो तो हमारी माता है। और जब गाय माता ही होगी, माता को क्या वर्द है, उम्र में आप काट लोगे, बूढ़ी होने के बाद मां को बेच दोगे, काट लोगे, खा लोगे। गजब सरकार है, गजब लॉलीपॉप देती है। बड़ी चीज ये है, आप लोगों के सामने बता देता हूं, जो हमारे को मेवाती मेवाती बोलते थे,
हर एक मुसलमान आवाज उठा रहा है इस टाइम पे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। दुख इस बात का है, लेकिन सिर्फ मुसलमान उठा रहा है आवाज। हिंदू कहां चले गए भाई? जिनकी माए थी गाय को जो माए मानते वो तो दिखाई ही नहीं दे रहे। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? अब इसके बाद अगली चीज, भारत पूछता है 14 साल के बाद क्या गायें काट सकते हैं? जवाब दो इस बात का। नहीं। कितने साधु संतों ने अपने प्राण दे दिए, कितने गौरक्षकों ने अपने प्राण दे दिए, कितनों पे जेल में पड़े हुए हैं, कितनों पे मुकदमे चल रहे हैं। तो अब सरकार कम से कम जो हिंदुओं की सरकार अपने आप को कहती है वो सरकार सुने और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे। हम भाई किसी भी सरकार के कोई अंधभक्त नहीं बनना चाहते। ये क्या हो गया? क्यों हिला डाला ना? हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। अपना अगर हिंदू राष्ट्र एक बहुत लंबा समय है, पहले आप गौ माता को राष्ट्रीय माता बना दो, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। नहीं। साधु संतों की उनकी आत्मा को, जो चले गए इस दुनिया से, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और जो अभी है, जो साधु संत बेचारे पीड़ा में, दर्द में है, वो इस पीड़ा से बाहर आ जाएंगे। गौ माता राष्ट्रीय माता बन जाएगी, एक कानून मिल जाएगा। तो अच्छा। अरे अब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, निगम पार्षद तमाम है, सांसद है, विधायक है, तो लोग अब रहे हैं, क्यों राजनीति कर रहे हैं? इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आप लोगों को कसम होगी गौ माता की कि आप लोग इस वीडियो को इतनी दूर तक पहुंचाएं कि गौ माता की जय लिखते जाए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौ माता को लिए आप लोगों का हर जगह जो है वो राय जरूर होनी चाहिए। अच्छा। तब तमाम कहां लोग सोए होते हैं, मंत्री नेता कहां सोए होते हैं। मैं किसी पॉलिटिकली पार्टी का नाम नहीं ले रहा अभी, मगर फिलहाल जो हमारे सनातन पद्धति के लिए और जो हमारे ये भगवा वस्त्र के लिए जो धर्म का काम कर रहे हैं, कर्म का काम कर रहे हैं, अब उनको इलेक्शन आने से पहले अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। इलेक्शन आने से पहले ये देख लेना चाहिए कि 2029 में और 2027 में भी, हालांकि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मगर आप एक काम साहब और कर दो कि हमारी जो गौ माता है इनको राष्ट्र माता बना दो। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर अब हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। हालांकि मुझे यह नहीं पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, इसकी माँ का भोला। मगर फिलहाल जो है मुस्लिम आकर बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मौलवी, मौलाना अरशद मदनी, ओवैसी, वो भी कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। अभी लेटेस्ट में ये पोस्ट आई है, अगर आप लोग देखेंगे तो, अगर आपके पास टाइम हो तो गौ माता को अगर राष्ट्र माता बनाना चाहते हो तो आप लोग पढ़ लो। इसमें लिखा है मौलाना अरशद मदनी की सरकार से मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। अब ये देखिए, पूरे देश में मुसलमानों की मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाए। अब आप गौर करो, ये हिंदुओं को कान खोल के सुननी है और आंख खोल के देखनी है। अब तो मौलाना अरशद मदनी कह रहा है, अब ओवैसी कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। अब आप लोगों की मुझे राय चाहिए। आपको कसम होगी, अगर आपने कभी गाय माता का दूध पिया हो, घी खाया हो, मक्खन खाया हो, और अगर आपके बच्चों की परवरिश हुई हो, तो इस वीडियो पर इतने लोगों तक भेज देनी चाहिए, इतने लोगों को शेयर कर देना, इतने लोगों को शेयर कर देना कि आपको गौ माता की कसम लगे। क्यों हिला डाला ना? सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए तो तैयार है और ये कहते भी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि इनकी ही सरकार है और फिर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने सुना, मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए, तो उनको भी ये अभी ये कह रहा है कि उनके दिल में क्या है उसका मुझे पता नहीं। हालांकि ये दिखा रहा है कि इन्होंने भी मांग की है, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि उनके दिल में क्या है उसका मुझे पता नहीं। इसका मतलब साफ साफ है कि ये कहना चाह रहा है कि ऊपर दिल से कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बाकी अब हर शिकारा को आप सुनने वाले हो और ये ईद के दिन के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाले हैं, और क्या कहने वाले हैं सुनिए जरा इनको भी। एक जो मेवाती हमें बुलाते थे, उनको आज जवाब देता हूं। मेवात के अंदर गांव है अपना, एक गांव का नाम है सिगार गांव के अंदर रूल बनाया है। वहां की पंचायत ने जो भी गौ हत्या करेगा उस पे 51,000 रुपए जुर्माना गांव की पंचायत की तरफ से रहेगा। यह है मेवाती। क्या किसी हिंदुओं के गांव ने भी रूल बनाया है? मेवाती हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या कहीं हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया है? नहीं। हिंदुओं ने किया है बंगाल में,
हिंदू ये कह रहे हमारी गायें खरीदो वरना हम मर जाएंगे। ये कैसा दोगलापन है, समझ में ही नहीं आ रहा। अब सबसे बड़ी जो बात है, मेरा जो मानना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के जो तमाम मुस्लिम हैं, ईद का त्योहार आने वाला है 28 तारीख को। जब ईद की आप नमाज अदा करो मस्जिद के अंदर से, हाथ जोड़ के हर्ष शिकारा विनती करता हूं मैं कि सभी के हाथ में पोस्टर और बैनर होना चाहिए और उस पर लिखा हुआ हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जब तमाम मुस्लिम ये आवाज उठाएंगे ईद वाले दिन, वो आवाज संपूर्ण हिंदुस्तान बैठ के देखेगा और उसके बाद पता लग जाएगा। इसलिए तुम्हें गाय के ऊपर राजनीति होती है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, लेकिन अभी ये वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका एक और पार्ट है, वो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको पूरा मामला पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जिस तरह से ये सरकारें हिंदू मुसलमान को लेकर चल रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खुलकर हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। यानी मुसलमानों के खिलाफ अब जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, वो बयान देने शुरू कर दिए हैं। और आपने देखा ही होगा, अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था, जिसके अंदर उन्होंने नमाज को लेकर कोई बात ऐसी कही थी जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी थी। और आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मस्जिद के बाहर कोई भी ईद के दिन नमाज नहीं पढ़ेगा और ना ही हम ऐसा होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो उनके लिए लठ तैयार है। इस तरह की भाषा योगी आदित्यनाथ जी की थी मुसलमानों के लिए। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, इस वीडियो का दूसरा पार्ट, जिसको देखकर आपको सारी मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। अभी तक तो सरकार सिर्फ इंसानों को पाकिस्तानी बुला रही थी, लेकिन अब सरकार ने कॉकरोचेस को भी पाकिस्तानी बुलाना शुरू कर दिया है। यस, एंटी नेशनल इंसान तो सुना था, एंटी नेशनल कॉकरोच भी इन्होंने यहाँ पर बना दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि इनके फॉलोअर्स तो पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं। एंड साथ ही आपको दिखाऊंगा कि अब बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी से इतनी परेशान हो गई है कि उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। अबे ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दोस्तों अभी तक तो नीट के बच्चे एंटी नेशनल और पाकिस्तानी थे, लेकिन अब 12th के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एंटी नेशनल और पाकिस्तानी हो चुके हैं। इस देश में कोई साला इंडियन है भी कि सारे के सारे पाकिस्तानी ही भर रखे हैं। पाकिस्तान से आगे बढ़ो, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कम से कम बांग्लादेशी बोल दो। यहाँ पर कितनी बार पाकिस्तान का नाम लोगे, इतनी बार तो पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान की माला नहीं जपते होंगे, जिससे ज्यादा बार बीजेपी के लोग माला जपते हैं पाकिस्तान की। मोदी जी को मेलोडी को मेलोडी गिफ्ट करने और तेल के रेट बढ़ाने में कुछ डिफरेंस ही नजर नहीं आता। रोज बढ़ा देते हैं, ऊपर से ये भी बोलते हैं कि इस पैसे से ना विकास हो रहा है। विकास, ये दुनिया का पहला विकास है जो किश्तों में पैदा हो रहा है। 10 दिन के भीतर चौथी बार रेट बढ़ गए। भाई पहले अंधभक्त खुद बोलते थे, अरे मोदी जी एक ही तो दिला है, कितनी बार जीतोगे। अब तो वो भी कह रहे हैं, अरे मोदी जी एक ही तो कितनी बार मारोगे। इसी साथ आपको दिखाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ यूपी की कोर प्रॉब्लम्स को, पानी बिजली की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, टोल पे भजन चलवा करके। इनसे मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ को टोल प्लाजा की जगह पेट्रोल पंप पे चलाने चाहिए गाने, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल पंप पे ये गाने अगर लोग सुनेंगे तो हो सकता है उनको थोड़ा सा कम गुस्सा यहाँ पर आए। बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल्स एंड गोदी मीडिया पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, बेइज्जती हो गई इन लोगों की। योगी को क्या तकलीफ है जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहा? बताइए आप मुझे, क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ ये हो सकती है, ये पैसा कहां से आएगा? यही तो पैसा है जिस पैसे के चलते योगी आदित्यनाथ यूसुफ भाई के लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं और इतनी जल्दबाजी में जाते हैं कि भगवा गमछा भी डालना भूल जाते हैं। यही पैसा तो है जिसके चलते मोदी जी शेखों को गले लगा रहे हैं, उनकी पप्पियां ले रहे हैं। यही पैसा तो है जिसके चलते बड़े बड़े गोदी मीडिया के पत्रकार जामा मस्जिद पर इफ्तारी खाने के लिए जा रहे हैं। यही पैसा तो है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दामाद बना रखा है। दोस्तों देख लिया भारत के अंदर किस तरह से महंगाई हो रही है। दोस्तों आपने देख लिया कि भारत के लोग किस तरह से परेशान हैं इस महंगाई की वजह से, और लोगों की क्या राय है इस महंगाई पर, वो भी आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों ने भी हिंदू भाइयों का साथ देने की ठान ली है। यानी जितने भी अपने आप को गौ रक्षा दल के लोग बताते थे, अब मुसलमान भी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर गौ माता की रक्षा किया करेंगे।
उसको बचाया करेंगे। इस तरह की बातें मुसलमानों की तरफ से की जा रही है और लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार मुसलमानों के तरफ से सरकार से ये अपील की जा रही है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, वो देखकर बेहद हैरानी होती है और उन नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द हो उठा है जो गौ माता के लिए नफरत फैलाया करते थे, गाय के नाम पर जहर घोला करते थे समाज के अंदर। और आपने देखा ही होगा कि ये लोग किस तरह से समाज में गौ माता के नाम पर धर्म की आड़ में लोगों को सताया करते थे और उनको पीटा मारा करते थे। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों ने अब बेहद समझदारी से काम किया है। अब गौ माता की रक्षा खुद मुसलमान करेंगे। इसी वजह से इन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस होता है यह सोचकर 2014 के बाद इन लोगों ने, इन नफरती लोगों ने, इन राजनेताओं ने, इन मंत्रियों संतरियों ने किस तरह से हमारे देश भारत की हालत बिगाड़ दी है। कुछ मंत्री संतरी तो ऐसे हैं जो संविधान को मानते ही नहीं, वो संविधान का अपमान हमेशा करते हैं और इनकी हरकतें आपको पता ही होगी। ये खुले मंच पर किस तरह से खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहते हैं, जो संविधान के खिलाफ हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं और इस तरह की धार्मिक बातें कहते हैं कि जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित किया जाए। दोस्तों, ये हरकतें ये मंत्री संतरी कहते हैं। और ये कौन कौन लोग हैं वो आप सब जानते ही होंगे। दोस्तों, एक नाम आपने सुनी होगा, नीतीश राणे का, जो कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं। इनकी भी कई सारी वीडियो वायरल है और इनका एक और वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बकरा ईद है, जो कुर्बान किए जाते हैं, उसको वर्चुअल किया जाए, कुर्बान नहीं किया करें। इस तरह की कई सारी बातें इन नीतीश राणे ने की हैं। लेकिन अब हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सनातनी भाई भी इनकी चाल समझ चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इन लोगों के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।